हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गोमती ऑन पॉइंट। ये जनरल हिंदी की मैंने क्लासेस शुरू की हुई है और इसमें एक और सीरीज़ शुरू की हुई है जिसमें मैंने PYQ करवा रही हूँ। अब तक के मैं आपको क्लास 2 ले चुकी हूँ, अभी मेरी क्लास 3 है। ठीक है, इसके आज अंदर हम करेंगे समास के जितने भी PYQ हैं और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, चाहे आप नॉन टीचिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर टीचिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इन क्वेश्चंस को आप अटैम्प्ट करके देखिएगा, पहले टॉपिक को पढ़ लीजिएगा क्योंकि उसकी भी मैंने प्लेलिस्ट अपलोड कर रखी है, उसमें आपको सीरियल वाइज टॉपिक मिल जाएंगे। और अगर आप उस चीज़ को पढ़ते हो ना, आपको पता है हिंदी ग्रामर कभी चेंज होने वाली तो नहीं है। ठीक, वो तो हर एक एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल सिमिलर ही रहेगी। तो अगर आप उन टॉपिक्स को पढ़ते हो, क्योंकि मेरी हैंड रिटन नोट्स है वो, और टू द पॉइंट है, कुछ भी बकवास नहीं है उसके अंदर कि हाँ सब चीज़ें हमने नॉलेज गेन करने के लिए उसके अंदर लिख दी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, टू द पॉइंट है। ठीक है, एग्ज़ाम क्रैक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे नोट्स बनाए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विशेषण और संज्ञा के संबंध बताने वाले शब्द में कौन सा समास होता है। ये चीज़ मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर रखी है जब मैंने आपको पहले वाली क्लास के अंदर समझाया था समास की कि कितने प्रकार के समास होते हैं, कौन सा होता है। इसका आंसर आएगा आपके पास कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व या फिर कर्मधारय। इन्होंने 2 बार कर्मधारय दे दिया है। वैसे इसका आंसर कर्मधारय ही समास आएगा, क्योंकि कर्मधारय समास के अंदर ना हम विशेषण वाले शब्दों को लेके चलते हैं। ठीक है, मैंने आपको करवाया था उस टाइम पे विशेषण और विशेष्य का कंसेप्ट करवा चुकी हूँ मैं। जैसे मैंने बोला था नीलकमल, एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको नीलकमल का। तो कमल कैसा है, कमल की विशेषता क्या है, नीली की, नीला है कमल, तो कमल की विशेषता क्या बताई जा रही है यहाँ पे, नीली। तो ये क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। इस तरीके से नेक्स्ट आपके पास, किस समास से बने शब्द का रूप लिंग या वचन के कारण परिवर्तन नहीं होता है। लिंग या वचन के कारण परिवर्तन नहीं होता है, ये मैंने आपको बताया था। ये होएगा आपका अव्ययी भाव समास। देखो तत्पुरुष में तो चेंज हो जाता है, कर्मधारय, द्विगु, ये नहीं आएगा, अव्ययी भाव समास आएगा। अव्ययी भाव समास के अंदर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि प्रतिदिन का, प्रतिदिन। ऐसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था भरपेट का, भरपेट। ठीक है ना, पेट कैसा भरा हुआ है, ठीक है ना, एक भी जगह नहीं है थोड़ा सा भी और खाने की। प्रतिदिन, दिन कैसा है, प्रतिदिन, हर रोज, डेली, डेली का बता रहा है वो यहाँ पे। तो यानी कि इसके अंदर आपका प्रथम पद क्या होता है, ये चीज़ आप बताएंगे अगर आपने वीडियो देखी है तो। ठीक है, तो यानी कि ये जो है ना, इसकी वजह से प्रभाव डाल रहा है पूरे पूरे वर्ड के ऊपर। नेक्स्ट आपके पास, रसोई घर में कौन सा समास है। ये तो बहुत ईजी है, रसोई घर में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। बहुव्रीहि तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तीसरे की तरफ कोई इशारा नहीं कर रहा है। कर्मधारय भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर कोई भी विशेषता नहीं बताई जा रही है। द्विगु भी नहीं होगा क्योंकि इसमें पहला जो है पहला जो पद है वो संख्यावाचक नहीं है, इस वजह से। तो यहाँ पे क्या बचा, भी तत्पुरुष में रसोई घर यानी कि रसोई का घर या फिर रसोई के लिए घर, जो भी है, जैसे भी आप बनाना चाहें। यहाँ पे तत्पुरुष समास में जो आपको मैं आपको बता चुकी हूँ, बस कर्ता नहीं आएगा उसके अंदर, बाकी सब चीज़ें आएगी। कर्ता ने होता है ना कर्म को, इस तरीके से, जो मैं आपको सारी की सारी डिटेल्स बता रखी है पिछले वाली वीडियो के अंदर। प्लीज़ उसको देखिए जाके अगर आपने नहीं देखा है। अब सेम एग्जाम्पल आ गया जो मैं आपको अभी बता के हटी हूँ कि प्रतिदिन में कौन सा समास है। ये सुना होगा आपने तो अच्छी तरीके से आप लोगों को पता लग जाएगा कि कौन सा है इसके अंदर। कर्मधारय नहीं हो सकता क्योंकि इसकी विशेषता नहीं बताई जा रही है। बहुव्रीहि भी नहीं हो सकता इसके अंदर क्योंकि तीसरे के तरफ कोई भी इशारा नहीं किया जा रहा है। द्वंद्व भी नहीं हो सकता। द्वंद्व वाले समास कौन से होते हैं, देखो जैसे माता पिता है ना, जो योजक चिन्ह के साथ जुड़े हुए होते हैं। और अगर मैं इसका समास विग्रह करूंगी ना तो मैं कैसे लिखूंगी उसको, माता और पिता, तो बस इसकी जगह पे क्या लग जाएगा, और शब्द लग जाएगा। ठीक है, माता पिता, घास फूस, ठीक है, भाई बहन, ये सारे द्वंद्व समास के एग्जाम्पल होते हैं। लेकिन इसका आंसर क्या रहेगा प्रतिदिन के अंदर, तो अव्ययी भाव समास। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पहला पद प्रधान है आपका, ध्यान से देखिए, पहला पद प्रधान है आपका, क्योंकि दूसरे की जो भी फोकस है ना इस चीज़ की, ये कर रहा है यहाँ पे। देखो दिन कैसा, प्रतिदिन, इस चीज़ की वजह से कि ये पहला पद प्रधान है इसके अंदर, तो ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। राम लक्ष्मण में समास बताइए, अभी बता के हटी हूँ मैं। राम लक्ष्मण में अगर मैं इसका समास विग्रह करूँगी तो कैसा होएगा, राम और लक्ष्मण, तो फिफ्थ का आंसर आ जाएगा आपका बी, द्वंद्व समास। द्विगु नहीं हो सकता, कर्मधारय भी नहीं हो सकता, तत्पुरुष भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर में कौन सा समास है, ये आप लोग मुझे बताएं, चंद्रशेखर में कौन सा समास है। कर्मधारय तो नहीं हो सकता, तत्पुरुष, द्वंद्व, तो बहुव्रीहि बचा है क्योंकि तीसरे की तरफ इशारा कर रहा है। नेक्स्ट आपके पास, हानि और लाभ में कौन सा समास है, 7th में बताइए। द्वंद्व आएगा, द्विगु आएगा, बहुव्रीहि या कर्मधारय।
ABCD में से क्या रहेगा, अभी बता के हटी हूँ मैं। हानि और लाभ, अगर मैं इसका समास वगैरह करूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, लाभ हानि, हानि और लाभ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास द्वंद्व समास। तो 7th का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है 8th में, किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है। अंतिम पद प्रधान किस समास के अंदर होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ जब मैं आपको पूरा का पूरा टॉपिक करवा रही थी कि अव्ययी भाव समास के अंदर पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास के अंदर आपका दूसरा पद प्रधान होता है, और कौन सा होता है, एक ऐसा होता है समास जिसके अंदर आपके दोनों पद गौण रहते हैं, और एक ऐसा होता है जिसमें दोनों के दोनों पद ही प्रधान रहते हैं। उन दो के नाम आप मुझे बताएंगे। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसमें अंतिम पद प्रधान होता है, तो इसमें आ जाएगा आपके पास 8th का ए, तत्पुरुष समास। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इसमें हमें समास बताना है, ये तो मैं अभी बता चुकी हूँ, देखो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस भी ना। प्रतिदिन में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। अब देखिए गुणहीन, गुणहीन गुण से हीन, जिसके अंदर गुण ही नहीं है ना, तो गुण से हीन वो अलग अलग वाला आ रहा है ना सिस्टम, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब पता लग रहा होगा कि तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे अलगाव की फॉर्म है अपादान, अपादान तत्पुरुष समास है इसके अंदर। ठीक है, तो गुणहीन का आंसर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट है 11th, आकंठ। आकंठ, इसके अंदर आपका पहला पद प्रधान है। ठीक है, कंठ कैसा, आकंठ, तो बहुव्रीहि तो नहीं हो सकता क्योंकि तीसरे की तरफ कोई इशारा नहीं कर रहा है, कर्मधारय भी नहीं हो सकता, तत्पुरुष भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या, अव्ययी भाव समास। तो 11th का आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, अव्ययी भाव समास, क्योंकि इसमें पहला पद प्रधान है आपका। नेक्स्ट है 12th में श्याम सुंदर। श्याम सुंदर के अंदर आपका कौन सा समास पाया जाएगा, ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी अव्ययी भाव, या डी बहुव्रीहि। इसके अंदर आपके वैसे हो सकते हैं, एक से ज़्यादा बन सकते हैं आपके इसके अंदर आंसर्स। देखो श्याम सुंदर तो हम श्री कृष्ण को भी बोलते हैं, है ना, कान्हा जी को भी बोलते हैं, तो ये तीसरे की तरफ भी इशारा करता है, इस तरीके से ये बहुव्रीहि समास भी हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे इसमें सुंदर कैसा, जो शाम के समान है, तो यहाँ पे कर्मधारय भी हो सकता है क्योंकि विशेषता भी बताई जा रही है। तीसरा क्या है, इसके अंदर अव्ययी भाव समास भी हो सकता है क्योंकि सुंदर कैसा, श्याम। ठीक है, अब है आजन्म। आजन्म का, इसमें भी जन्म कैसा, आजन्म, तो द्वंद्व तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, अव्यय भी नहीं हो सकता, या कर्मधारय, अव्ययी हो सकता है, कर्मधारय नहीं हो सकता। ठीक है, तो आजन्म क्योंकि इसमें पहला पद प्रधान है आपका, तो अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट आपके पास 14th, महापुरुष। महापुरुष के अंदर कौन सा समास पाया जाता है, द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि, या फिर कर्मधारय। यहाँ पे कर्मधारय आएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। महापुरुष, पुरुष कैसा, जो महान है, तो यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है, तो वहाँ पे कर्मधारय समास आ जाएगा आपका। ठीक है, और वैसे जो आंसर की थी उसके अंदर इसमें बहुव्रीहि समास बोला गया था, तो दोनों आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें पहला पद प्रधान है आपका, तो पुरुष के बारे में बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है आपके पास यथाशक्ति। ये भी मैंने आपको बताया था, यथाशक्ति मैंने आपको एग्जांपल दिया था यथासंभव का। तो यथासंभव किसका एग्जांपल था, अव्ययी भाव समास का। मैंने बोला था जैसे ही पॉसिबल हो, जैसे ही संभव हो, उसका मतलब तो यही है ना। तो यथाशक्ति आपका अव्ययी भाव समास के अंदर चला जाएगा, तो 15th का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है तुलसीकृत। ये भी मैंने डिक्टो सेम एग्जांपल आपको दिया था जब मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही थी। तुलसीकृत में कौन सा समास है, तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित। इसका मैं अगर समास विग्रह करूंगी तो क्या बोलूँगी, तुलसी द्वारा रचित, तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास आएगा। तो 16th का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तत्पुरुष समास आएगा, तुलसी द्वारा रचित है ना, तो मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पे अव्ययी आपका तत्पुरुष समास आएगा। समास विग्रह तो बिल्कुल सही किया है, तुलसी द्वारा रचित। ठीक है ना, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास आ जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से द्विगु समास का उदाहरण है। हाँ जी, अब आप बताएं द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है इनमें से। द्विगु का मतलब क्या है, जिसमें पहला पद जो होगा आपका वो संख्यावाचक होगा, यानी कि नंबर्स की फॉर्म के अंदर होगा। तो पीताम्बर तो नहीं हो सकता, नेत्रहीन भी नहीं हो सकता, रुपया पैसा भी नहीं हो सकता, लेकिन चौराहा हो सकता है। चौराहा मतलब कि चार राहें वाला रास्ता, यानी कि चार राहें, चार रास्ते जहाँ पे निकल रहे हो। तो चौराहा पहला पद क्या है इसका, संख्यावाचक है, इस वजह से द्विगु समास कहलाएगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए समासिक शब्दों में कौन सा नयन समास का उदाहरण है। कौन सा है, अनिष्ट है, कुरंग नयन है,
शीतोष्ण है या मुखचंद्र है। तो इसका आंसर आएगा आपके पास अनिष्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ये बहुत इजी वाला है, इसका तो आप मेरे ख्याल से बिना पढ़े ही बता दोगे। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? समास की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, दो या दो से अधिक पद मिलकर के, ठीक है ना, जब कोई शब्द बनाते हैं यानी कि नवीन शब्द बनाते हैं, शब्द बना ही रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? समास बोलेंगे। तो ये समास की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है, किस समास के दोनों शब्दों को समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? जी बताइए। यानी कि जब आप दोनों समास को, दोनों किस समास के दोनों शब्दों को समानाधिकरण करने पर, यानी कि बिल्कुल इक्वालिटी में लेके समान उसको कर देना होने पर कर्मधारय समास होता है। उसमें कर्मधारय समास होना चाहिए, तो तत्पुरुष समास आएगा इसके अंदर। आप एक दो एग्जाम्पल्स के करके देखना, जो मैंने टॉपिक में करवाई है उसमें आप पढ़ के देखना, तो आपका समझ में आ जाएगा ये कहने का क्या मतलब है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित पदों में से किस पद में समास नहीं है? 21 का, किस में समास नहीं है? हाथों हाथ में, पर्वतारोही में, राज्याध्यक्ष में या सौभाग्य में? देखो सौभाग्य के अंदर क्या हो जाएगा, इसमें आपका द्विगु समास भी जा रहा है और आपका व्ययभाव समास भी जा रहा है। ठीक है, राज्याध्यक्ष, राजा का अध्यक्ष है ना, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा इसके अंदर। पर्वतारोही जो मतलब कि जो माउंटेनियर्स होते हैं, माउंटेन्स पे चढ़ते हैं ना, वहाँ के जो राही होते हैं, वो इस कहने का मतलब है। तो हाथों हाथ के अंदर समास नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में समास बताइए। पीताम्बर, पीताम्बर में वैसे एक से ज़्यादा समास हो सकते हैं। पीताम्बर के अंदर देखो, पीला है जिसका अंबर, यानी कि पीला अंबर मतलब वस्त्र, पीले वस्त्र धारण करने वाला, तो अगर यहाँ पे बहुव्रीहि होता तो बहुव्रीहि को भी टिक कर देते, क्योंकि वो किसको इशारा कर रहा है? तीसरे की तरफ इशारा कर रहा है, तो वो विष्णु भगवान को इशारा कर रहा है। तो पीताम्बर, बहुव्रीहि, विष्णु भगवान, तीसरे की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके अंदर वस्त्र कैसा है? पीला है, तो वस्त्र की विशेषता बता रहा है यहाँ पे पीली, तो वहाँ पे कर्मधारय समास भी आ जाएगा। तो 22 का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, अमृतधारा, अमृतधारा, इसका आपको समास विग्रह करना है। अमृत रूपी, अमृतमय धारा, अमृत के लिए धारा या अमृत की धारा? तो 23 का सी ऑप्शन अमृत धारा, अमृत की धारा। नेक्स्ट है, घर आंगन, घर आंगन में कौन सा समास पाया जाता है? तत्पुरुष समास। 24 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास 25, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? अब आपको उदाहरण बताना है। ठीक है, कौन सा है? जन्मांध, वज्रदेह, नीलकमल, हाथों हाथ। तो 25 में आपका ऑप्शन जाएगा ए, जन्मांध। ठीक है, तत्पुरुष समास ना, इसमें नीलकमल भी जा सकता है, नहीं नहीं ये कर्मधारय के अंदर चला जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो जन्मांत की आपका तत्पुरुष समास है। जो जन्म से अंधा है, जन्म से अंधा, इसका मैं समास विग्रह करूंगी तो क्या बनेगा? जन्म से अंधा, है ना, तो तत्पुरुष समास आ जाएगा उसके अंदर, करण से के द्वारा, जो मैंने आपको बताया भी था। निम्नलिखित पदों में से किस पद में समास नहीं है? अब आपको बताना है समास नहीं है, किसमें समास नहीं है। ये तो थोड़ा उल्टा नहीं हो गया? यहाँ पे समास नहीं पूछा गया था और अभी आया था एक क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को छोड़िए, अभी मैं देखती हूँ कि इसमें क्या गड़बड़ चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास पीताम्बर, पीताम्बर के अंदर आपका कौन सा समास पाया जाता है? अभी बता के हटी में कर्मधारय समास आ जाएगा, वो ये हम कर चुके हैं। ठीक है, देवासुर, देवासुर में समास है, द्वंद्व समास कहलाएगा, क्योंकि देव असुर है ना, देव और असुर, तो द्वंद्व समास कहलाएगा इसके अंदर। 27 का आपका ऑप्शन आ जाएगा ए, बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से द्विगु समास को चुनिए। द्विगु मतलब कि जिसमें पहला पद आपका संख्यावाचक होना चाहिए। अब आप बताइए, तो पंचांग ही बचा है, पंचांग ही बचा है बस, जिसमें पहला अक्षर आपका संख्यावाचक है। चलिए 29 का देखिए, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं। अभी मैंने आपको बोला था ना कि एक ऐसा समास भी होता है जिसमें दोनों के दोनों पद कैसे होते हैं? अप्रधान, गौण रहते हैं। तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में बताइए कि द्विगु समास किस पद में है? द्विगु समास किस पद में है? इनमें से बताइए कौन से वाले में द्विगु समास है? द्विगु जिसमें पहला पद जो रहता है वो संख्यावाचक रहता है, तो संदर्भ के अंदर कोई संख्यावाचक वाला शब्द नहीं आ रहा, वन गमन के अंदर भी नहीं आ रहा, आजन्म के अंदर भी नहीं आ रहा, तो पंचवटी बची है बस। तो पंचवटी यानी कि पाँच वाटिका।
ठीक है। नेक्स्ट है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध बताए। देखो सामने क्लियर है, जितना ना आप पॉइंट को पकड़ो, विशेषण और विशेष्य मैंने आपको बता चुकी हूँ कितनी बार, उसमें संबंध भी होता है। उस समास का नाम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास आ जाएगा। 31 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है शशि शेखर। शशि शेखर में बहुव्रीहि समास का कौन सा भेद तुल्य है? कौन सा भेद है? कौन सा भेद है भैया? शशि शेखर किसको कहते हैं? भगवान शिव को, है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। 32 का आपका आंसर क्या बनेगा? सी, तुल्य योग। ठीक है, वैसे ये तो क्वेश्चन मुश्किल से ही आता है, ठीक है, कई बार पूछ लिया भी जाता है। शरणागत शब्द में कौन सा समास है? शरणागत शब्द में कौन सा समास है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो इसमें तत्पुरुष समास आ जाएगा। इसको आप ना समास विग्रह करके देखना, शरणागत को, शरणागत का समास विग्रह करके देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि उसके अंदर आपका तत्पुरुष समास पाया जाता है। ठीक है, चलिए ये सारे के सारे हैं क्वेश्चंस, और मेरे पास इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं समास के। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक और वीडियो समास की ही PYQ की अपलोड कर दूंगी। अगर इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो, ताकि जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं टीचिंग और नॉन टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए उनको हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।